हेलो गाइस, मैं पवन आपका होस्ट और दोस्त लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस कहानी में जो सीख है वो आजकल की लाइफ में बहुत रिलेवेंट है। दोस्तों, एक छोटे से गांव में बड़े ही साधारण और शरीफ किस्म के पंडित जी रहते थे। और पंडित जी अपने काम से काम रखते थे, मंदिर को साफ़ सुथरा रखते थे, टाइम से पूजा पाठ करते थे। तो वहाँ के एक अमीर इंसान ने उनके काम से खुश होकर एक समारोह में पंडित जी को एक बकरी भेंट कर दी। अब बकरी पाकर पंडित जी बड़ा खुश हुए और बकरी को अपने कंधों पे लादा और अपने घर की तरफ चल दिए। तो बकरी के साथ पंडित जी को देखकर 3 ठगों ने उनसे वह बकरी हड़पने का प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक पंडित जी के रास्ते में 3 अलग अलग जगहों पे छिप गए। अब जब पंडित जी रास्ते में जा रहे थे तो पहला ठग सामने आता है और बड़े शॉकिंग मैनर में बोलता है, पंडित जी आप जैसा पवित्र इंसान अपने कंधों पर कुत्ता लेके कहाँ जा रहा है। अब वो उसको डांटते हुए बोलता है कि तुम्हें दिखता नहीं है कि ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। और ठग बोलता है, पंडित जी माफ़ करना, मुझे जो दिखा मैंने वो बोला, और वहाँ से चला जाता है। पंडित जी आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा बहुत देर चलने के बाद अब उनका सामना दूसरे ठग से होता है और दूसरा ठग पंडित जी को बोलता है कि पंडित जी आपने अपने कंधों पे मरा हुआ बछड़ा क्यों लाद रखा है, दिखने में तो आप बड़े अक्लमंद इंसान लगते हैं, आपको ऐसा करते देख के लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। अब वो उस पर चिल्लाता है, पंडित जी उस पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुझे एक मरे हुए बछड़े में और बकरी में अंतर नहीं दिखाई देता, यह मरा हुआ बछड़ा नहीं है, बकरी है। अब ठग उनको बोलता है, पंडित जी या तो आप ये जानबूझकर कर रहे हो या आपने गलती से मरे हुए बछड़े को बकरी समझ लिया है। खैर, जो मुझे दिखा वो मैंने आपको बोला। और यह बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। पंडित जी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब पंडित जी का सामना होता है तीसरे ठग से और तीसरा ठग हंसता हुआ बोलता है कि पंडित जी आपने अपने कंधों पर एक गधा क्यों लाद रखा है, आपको ऐसा करते हुए देखकर लोग हंसेंगे। अब पंडित जी टेंशन में आ जाते हैं। पंडित जी सोचने लगते हैं कि जो उसके कंधों पर जानवर है वो क्या सच में बकरी नहीं है, वो कोई भूत या प्रेत तो नहीं है जो अपना रूप बदल रहा है। और पंडित जी सोचते सोचते इतने टेंशन में आ जाते हैं कि बकरी को वहाँ छोड़कर डर के मारे और अपने घर भाग जाते हैं। अब यह सब देखकर ठग बड़े खुश होते हैं और वो भी बकरी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में बकरी क्या है? इस कहानी में बकरी एक मेटाफर है फॉर पोजेशंस। एंड पोजेशंस सिर्फ फिजिकल ही नहीं होते, पोजेशंस उसके परे है। जैसे ये आपके थॉट्स हो सकते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, ये आपका गोल हो सकता है, पैशन हो सकता है किसी चीज़ के लिए, ये कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी वो हो सकता है जो आपके पास है। और जैसे इस कहानी में ठग थे, ऐसे आपके लाइफ में भी कुछ लोग होते हैं जो आपको इन पोजेशंस से दूर करना चाहते हैं। तो वो दूर करने के लिए आपका मजाक भी बनाएंगे, वो आपको बेवकूफ़ बनाने की हर संभव प्रयास करेंगे। तो आपको करना क्या है? आपको इन लोगों को अपने दिमाग में एंटर नहीं करने देना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और आपके अपने पोजेशंस को प्रोटेक्ट करना है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और रिलेवेंट लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।